इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 1757 से 1947 190 वर्ष। बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज को, बहुत सारे नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने ला चुका हूं, अनगिनत अभी और हैं जिन्होंने भारत मां को स्वतंत्र कराने के लिए समय समय पर अपने प्राणों की बाजी लगा दी, प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। ऐसे उन सब महान शूरवीरों के बीच में, उन नीम के पत्थरों की पंक्ति में, ऐसे भारत मां के वो क्रांतिकारी वीर सपूत, उस श्रृंखला में आज एक नाम और जुड़ रहा है, शहीद मास्टर अमीर चंद। शहीद मास्टर अमीर चंद। मास्टर अमीर चंद ने स्वतंत्रता संग्राम के महासागर में अपनी कुर्बानी देकर दिल्ली वासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मास्टर अमीर चंद के अंदर भारत को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने का ललक, लालसा, उमंग, तड़प जोरों पर थी। मास्टर अमीर चंद की जवानी ठाठे मार रही थी, हिलोरे ले रही थी। मास्टर अमीर चंद का संपर्क एक बहुत बड़े उच्च कोटि के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, उस पर रास बिहारी बोस पर मैं वीडियोस भी दे चुका हूं। देश विदेश में सब जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाने वाले, सब जगह अपना परिचय खुद साबित करने वाले, अपने कर्म से, अपनी करनी से, अपनी कथनी से जीवन पर्यंत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अलग अलग प्रकार से, अलग अलग मोर्चों पर रास बिहारी बोस जिस प्रकार लगे हुए थे, मास्टर अमीर चंद का संपर्क ऐसे ही श्रेष्ठ महान क्रांतिकारी के साथ आ गया। रास बिहारी बोस के साथ साथ इनका संपर्क एक और महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल। ये भी लाला हरदयाल वो थे जो विदेशों में रह करके, और खासकर कामागाटा मारू जो जहाज सिंगापुर से भारत के लिए चला था वाया कनाडा में कुछ और उनको शस्त्र भी रखने थे अंदर। बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारी और शस्त्रों के साथ भारत के अंदर आना चाहते थे। कामागाटा मारू का इतिहास, लेकिन वो सारे कामागाटो मारू जहाज, उसका परचेज, उसको पूरी तरह से तैयार करना और भारत लाने के लिए पूरी प्लानिंग करना, इस सारे के सूत्रधार जो थे लाला हरदयाल थे। ऐसे दो महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आने वाला मास्टर अमीर चंद जब लाला हरदयाल विदेश गए तो वो पूरे उत्तर भारत की कमान क्रांतिकारियों की, क्रांतिकारी गतिविधियों की मशाल मास्टर अमीर चंद के हाथ में देके गए। इनका जन्म 1869 में दिल्ली के चांदनी चौक
के दरीबा गली में हुआ था मास्टर अमीरचंद का जन्म। और इनके पिता लाला हुकमचंद लाहौर में जिला मैजिस्ट्रेट थे, सेशन जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे। और मिशन स्कूल में मास्टर अमीरचंद चूंकि पढ़ाते थे, तो इसलिए ज्यादा स्कूल में पढ़ाने के कारण इनका मास्टर अमीरचंद के नाम से ही नाम चल रहा था। लेकिन ये बहुत बड़े क्रांतिकारी भी हैं, ये अभी बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं था। सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, सारे देश में इसका विरोध हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने भी जोर पकड़ा। मास्टर अमीरचंद ने भी विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, बहिष्कार किया, बढ़ चढ़कर भाग लिया उस आंदोलन के अंदर। 1908 में एक आकाश पत्र न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐसा वो पत्र निकाला जिसका हर एक शब्द चिंगारी उगलता था, आग उगलता था। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपने लेखों से, अपने आर्टिकल से, एडिटोरियल से देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को उग्र रूप प्रदान किया। आग उगलते थे। ये इतने निर्भीक और बेधड़क थे कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध शोले उगलने वाली भाषा के अपने न्यूज़पेपर, उन पत्रों की प्रतियां सारे भारत के अंदर जहां जहां भी वो पहुंचा सकते थे ट्रेन के माध्यम से। और इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन भी अपने वो ओजस्वी और आग उगलने वाली भाषा वाले वो लेख वो पुलिस स्टेशन भी पहुंचाते थे। इसी बीच क्या हुआ, 1914 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदलने का निर्णय लिया। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग का भी दिल्ली में आगमन हुआ। उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां हुई। चांदनी चौक से लॉर्ड हार्डिंग की यात्रा जुलूस हाथी पर ले जाने का निर्णय हुआ। हाथी पर वो यात्रा निकाली जा रही थी। किसी को पता नहीं था कि क्रांतिकारियों का एक दल ब्रिटिश सरकार के तख्ते को डामाडोल करने के लिए कुछ योजना बना रहा है, कुछ वो बड़ा करने वाले हैं। इस सारे काम में, इस सारे योजना में रास बिहारी बोस, हनुमंत सहाय, बसंत कुमार विश्वास, मास्टर अमीरचंद आदि कई साथी मिलकर के इस बहुत बड़े जुलूस को, बहुत बड़े स्वागत की यात्रा को, उस प्रोसेशन को बदलना चाहते थे। अपने उसका नैरेटिव बदलना चाहते थे, दिशा बदलना चाहते थे। अवध बिहारी, बालमुकुंद और बसंत कुमार विश्वास ने तो बुरके में इन तीनों लोगों ने बम छिपा लिया और तीनों पंजाब नेशनल बैंक, चांदनी चौक दिल्ली का पंजाब नेशनल बैंक की छत पर दर्शकों के बीच में बैठ गए। रास बिहारी बोस और मास्टर अमीरचंद सामने एक मकान की छत पर खड़े थे। सबको पता है कौन कहां खड़ा होगा, कब क्या इशारा होगा। एक व्यक्ति नहीं, मैंने इतने नाम गिनाए आपको। ये सारे अपनी योजना को सफल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 23 दिसंबर 1912
के दिन लॉर्ड हार्डिंग की जो सवारी बैंक के सामने से गुजरी, बैंक के सामने से जब वो सवारी गुजरी, पास कर रही थी, तो रास बिहारी बोस ने छत से संकेत किया। किसको? बसंत कुमार विश्वास ने तुरंत हाथी पर बम फेंक दिया। लॉर्ड हार्डिंग जिस पर थे, लॉर्ड हार्डिंग मामूली जख्मी हुए, परंतु उनका जो अंगरक्षक था वो मारा गया। लॉर्ड हार्डिंग बच गया। चारों ओर भगदड़ मच गई। भगदड़ का लाभ उठाकर सभी सदस्य, सभी क्रांतिकारी भी बच निकले। लेकिन एक संदेश चला गया, उनके कान खड़े हो गए अंग्रेजों के कि ये सब क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। कोई बहुत बड़ी योजना है, इतना बड़ा राजधानी परिवर्तन का, और वायसराय के ऊपर दिल्ली में बम फेंका जा सकता है, ये सब हो सकता है। उनके कान खड़े हो गए थे। उनकी चिंता का बढ़ना स्वाभाविक था, वो ऐसा कल्पना नहीं कर रहे थे। इस घटना से सरकारी क्षेत्रों में तो तहलका मच गया। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। अब इस घटना से जब सरकारी क्षेत्रों में तहलका मच गया और क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई, देश के कोने कोने में जासूसी जाल बिछा दिया गया कि आखिर पकड़े जाए कौन लोग कहां कहां हैं। मास्टर अमीरचंद बड़ी निर्भयता के साथ दिल्ली में ही अपनी गतिविधियों में लगे हुए थे, वो कहीं बाहर नहीं गए थे। इन्होंने लिबर्टी नाम का एक इश्तिहार छापा, लिबर्टी टाइटल से। इसमें उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा? जनता को संबोधित करते हुए कहा, हम भारतीय बहुत बड़ी संख्या में हैं, हम इनकी बंदूक और तोप खाने छीन सकते हैं। सुधार आंदोलन से कोई लाभ होने वाला नहीं। सुधार आंदोलन मतलब वो कांग्रेस के जो आंदोलन थे, सत्याग्रह होता था, एक दिन का 4 घंटे 2 दिन आते थे सत्याग्रह, जेल में जाते थे, वापस चले जाते थे। कि ये जो इस प्रकार के आंदोलन हैं, इनका कोई लाभ नहीं होने वाला। केवल क्रांति ही एकमात्र सहारा है और एकमात्र इसका सलूशन है, हल है। भारत को आजाद कराने का निश्चित रूप से इसी में हिंदुस्तान की भलाई है। इस इश्तिहार की, इस पोस्टर की, लिबर्टी नाम से जो छापा, हजारों प्रतियां देश के विभिन्न प्रदेशों में भी भेजी गई, बंटवा दी गई, आर्मी में भी पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इस इश्तिहार से सरकार और अधिक भयभीत हो गई, डर गई, चिंता में पड़ गई। सरकार ने क्रांतिकारियों की तलाश में पूरी ताकत लगा दी। पुलिस को कलकत्ता से कुछ सुराग मिले, कलकत्ता से कुछ सुराग मिले। क्या मिला उनके? कुछ उनके हाथ लगा। क्या लगा? जिनके आधार पर मास्टर अमीरचंद के घर पर छापा मारा गया। क्या मिला उस छापे के अंदर? उनके घर में बम की एक टोपी और लाहौर से दीनानाथ का लिखा हुआ एक पत्र मिला। अब दीनानाथ की खोज लाहौर में शुरू की गई। दीनानाथ नाम के जितने लोग थे वहां पर लाहौर में, सबको बुला लिया गया, हाजिर किया गया। आखिर वो उस दीनानाथ को ढूंढने में सफल हो गए जिस दीनानाथ ने मास्टर अमीरचंद को पत्र लिखा था। प्रश्न ये नहीं कि उस पत्र में क्या था, प्रश्न ये है कि दीनानाथ को पता है कि ये मास्टर अमीरचंद कहाँ है, पत्र लिखा है, तो ये बाकी और बातें भी जानता होगा। इस प्रकार से दीनानाथ ने
जो उसके आधार पर उसको पकड़कर, लेकिन एक और गड़बड़ हो गई। दीनानाथ के ऊपर पकड़ने के बाद जिस प्रकार के अत्याचार किए गए, शायद वो उनको सहन नहीं कर सका। हाँ, उनकी मार से बचने के लिए, भय से, आतंक से, इससे क्या हुआ कि वो बोल पड़ा, और उसके बोलने से बालमुकुंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास, मास्टर अमीर चंद को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर अमीर चंद को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 मार्च 1914 को इन सभी पर मुकदमा शुरू हुआ। मास्टर अमीर चंद के खिलाफ देखिए, ट्रेजेडी देखिए, मास्टर अमीर चंद के खिलाफ उन्हीं के दत्तक पुत्र ने गवाही दी। मास्टर अमीर चंद फूट फूट कर रोने लगे। क्या ये रोना जो था वो सजा के डर से था? नहीं, वे बोले, मेरा इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि मेरे ही बेटे ने देश के प्रति गद्दारी करके मेरे कुल को कलंक लगा दिया। 5 अक्टूबर 1914 के दिन उनको सजा सुनाई गई। ये तो सजा तो निश्चित ही था कि उनको फांसी होनी है। पहले तो वो रोए थे अपने बेटे के कुकर्म पर, और अब वो खिलखिलाकर हंस पड़े। सभी उसकी तरफ बड़े विस्मय भरी निगाहों से देखने लगे। मास्टर जी बोले, हम खुश हैं कि हमको वतन की खिदमत के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, फांसी। हम अपने वतन की रक्षा के लिए, सेवा के लिए ये पुरस्कार मिल रहा है। मुकदमे में निर्णय के बाद भी ये सुनिश्चित नहीं हो पाया था कि बॉम्ब किसने फेंका था। क्रांतिकारियों का आपस में एक बॉन्डिंग था, एक आपस में एक वचनबद्ध थे वो कि कोई क्रांतिकारी उसका नाम नहीं बताएगा कि बम किसने फेंका। किसी एक क्रांतिकारी का नाम ना होने के बाद भी सबको एक एक करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। किसी ने जुबान नहीं खोली, किसी ने जुबान नहीं खोली। हाँ, मास्टर अमीर चंद को जो फांसी दी गई वो आज जहां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में, वहां दी गई। बसंत कुमार विश्वास को 11 मई 1915 को अंबाला जेल में फांसी दी गई। लाला हनुमंत राय को आजीवन कारावास की सजा हुई। मास्टर अमीर चंद ने फांसी के फंदे को वरमाला समझकर चूम लिया और हमेशा के लिए अमर हो गए। मास्टर अमीर चंद किस प्रकार के ये क्रांतिकारी थे। एक अच्छा भला घर, एक सेशन जज के बेटे, सुखाराम का जीवन व्यतीत कर सकते थे। ये लोग जिन्होंने वास्तव में आजादी के लिए काम किया, इनको इतिहास में कहीं नहीं लाया गया, कहीं नहीं पढ़ाया गया। मैं इन सब अनगिनत, अज्ञात, अनसंग हीरोज, ऐसे नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।